जब मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, अपने डिसाइपल्स को उसके दूसरे आगमन के बारे में बताया, तो उसने जोर देते हुए उनसे जागते रहने के लिए कहा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जागते रहने के लिए कहा। मत्ती अध्याय 24 वचन 42 और वचन 44 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। फिर वचन 44 में लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और फिर आगे अध्याय 25 वचन 13 में इसी प्रकार लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस समय को। तो आत्मिक रूप से सतर्क और हर समय तैयार रहना, यह सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ना कि भविष्यवाणी के तथ्यों की हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को अपने ध्यान में रखना या इन सब का ज्ञान रखना। मत्ती 25 में, जो कि एक कंटिन्यूएशन है चैप्टर 25 की, यीशु उसके आने की तैयारी के लिए 3 एरियाज के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु अध्याय 25 में अपने आने की तैयारी के लिए 3 एरियाज के बारे में बात करते हैं, जिनमें से हमें जागने और फेथफुल रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या है? पहला है गुप्त जीवन में वफादारी, फेथफुलनेस इन आ सीक्रेट लाइफ। मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 13 तक में इस दृष्टांत में यीशु ने 10 कुंवारियों के बारे में बात की थी, और यह ध्यान दें कि इनमें से कोई भी वैश्या नहीं थी, आत्मिक वैश्या। ये सभी कुंवारी थी। दूसरे शब्दों में उन सब की मनुष्यों के सामने एक अच्छी गवाही थी। उनके दीपक जल रहे थे, वचन 16 में लिखा है, और उनके भले काम, उनके जो अच्छे काम थे दूसरे लोगों को नजर आ रहे थे। फिर भी इन कुंवारियों में सिर्फ 5 ही अक्लमंद थी, सिर्फ 5। लेकिन शुरुआत में ये किसी को नजर नहीं आया था, किसी को भी। उसमें से सिर्फ 5 ही ने अपनी कुप्पियों में तेल लिया था, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं वचन 4 में। तो कुप्पियों में भरा तेल रात में वैसे नजर नहीं आता है। कुप्पियों में जो भरा हुआ तेल है रात के अंधेरे में वैसे नजर नहीं आता है जैसे कि ज्योति में, जैसे कि रोशनी में नजर आता है। और ये परमेश्वर के सामने हमारे उस छुपे हुए गुप्त जीवन के बारे में बताता है, जिन्हें दूसरे मनुष्य इस संसार के अंधकार में नहीं देख सकते हैं। अंधकार के लोग इस हमारे जो गुप्त तेल है उसे नहीं देख सकते हैं। तो हम में से हर एक के पास एक कुप्पी है, हर एक के पास। सवाल अब यह है कि उसमें तेल है या नहीं। पूरे पवित्र वचनों में तेल को पवित्र आत्मा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत से लोग सिर्फ उनकी बाहरी टेस्टिमनी से, अपने बाहरी जिंदगी से ही प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। पीड़ाओं और परीक्षाओं के समय में हमें यह एहसास होता है कि सिर्फ बाहरी रोशनी ही काफ़ी नहीं है। एक इंसान को एक जैवंत रूप में आगे बढ़ने के लिए उसमें एक अंदरूनी गॉडली जीवन का होना बहुत ही जरूरी है। वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय 24 वचन 10 में, कि जो परखे जाने पर कमजोर पाया जाता है वह वास्तव में कमजोर होता है। जो कमजोर पाया जाता है। जीवन में आने वाले संकट, हमारी जिंदगी में आने वाले संकट, मुश्किलें हमें यह दिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं या हम कितने कमजोर हैं। इस दृष्टांत में जो कि हमने पढ़ा है 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, इसमें संकट यह था, इस दृष्टांत में संकट यह था कि दूल्हे ने आने में देर कर दी थी। यही वह समय होता है जो हमारी आत्मिकता की सच्चाई को साबित करता है। जिसमें विश्वास है वह अंत तक धीरज रखता है और साल्वेशन को पाता है। जिसमें विश्वास है। और यही वह समय भी होता है जो यह साबित कर देता है कि किसके जीवन में आत्मा का वह कंटेंट है और किस में नहीं है। ज्यादातर उस बीज की तरह होते हैं जो जल्दी ही उग गए, लेकिन उसमें कोई भी भीतरी जीवन नहीं होता है, उनके अंदर जीवन नहीं होता है, उनके हृदयों में मिट्टी की गहराई नहीं थी। मरकुस अध्याय 4 वचन 5 में जैसे कि लिखा हुआ है। इस वजह से नए विश्वासियों की आत्मिकता और उनके हृदय के संपूर्ण परफेक्ट समर्पण के बारे में जांचना मुश्किल होता है।
अगर हम में इंतज़ार करने का सब्र होगा, तब वक्त जाहिर करेगा कि सच्चाई क्या है, क्या वह कमज़ोर हैं या मजबूत हैं। इस तरह मसीह के आने के लिए तैयार रहने का तरीका यही है कि परमेश्वर के सामने शुद्धता यानी प्योरिटी और वफादारी की ज़िंदगी गुजारें। हमारे ख्यालों, हमारे एटीट्यूड्स और हमारे पर्पसेस यानी मकसदों में, जिससे हमारे आसपास के लोग नहीं देख पाते हैं, इन सब में हम प्योरिटी और वफादारी का जीवन गुजारें। अगर ये बातें हम में नहीं हैं, तो हम ये सोचते हुए अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम मसीह की आमद के लिए तैयार हैं। अगर अगर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारा जो गुप्त जीवन है, उसमें अगर वफादारी नहीं है तो दूसरी बात जो प्रभु यीशु इस दृष्टांत में बताते हैं वो है हमारी सेवकाई में वफादारी, फेथफुलनेस इन आवर मिनिस्ट्री। तो ये एक दूसरा पैराबल था जो प्रभु यीशु ने अपने राज्य के विषय में बताया। मत्ती अध्याय 25 वचन 14 से लेकर 30 तक में दूसरे दृष्टांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो टैलेंट्स खुदा ने हमें दिए हैं, हम उन टैलेंट्स के इस्तेमाल में कितने वफादार हैं। ये टैलेंट्स रिप्रेजेंट यानी इशारा करते हैं हमारी मटेरियल पोजेशन की तरफ, हमारे धन दौलत की तरफ, हमारी एबिलिटीज, हमारी योग्यताओं की तरफ, जीवन में मिलने वाले हर अवसर, आत्मिक दान, वरदान, इन सब चीज़ों की तरफ। तो इस एरिया में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस एरिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि इस दृष्टांत में ये हम देख सकते हैं कि एक के पास 5, एक को 2 और एक को सिर्फ 1 तोड़ा ही दिया गया था। लेकिन उन सभी के पास अपनी विश्वास योग्यता यानी अपनी वफादारी को साबित करने का बराबर समय दिया गया। सबको एक बराबर वक्त मिला था अपनी वफादारी को, अपनी फेथफुलनेस को परमेश्वर के सामने साबित करने का। जिसे ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा पाने की अपेक्षा भी की जाएगी। इसलिए जिसने अपने 2 तोड़ों को बढ़ाकर 4 किया था, उसे भी वही बराबर प्रतिफल मिला जिसने अपने 5 तोड़ों को बराबर बढ़ाकर 10 कर दिया था। लेकिन जिसने अपना टैलेंट जाकर जमीन में गाड़ दिया था, ध्यान दीजिए, जिसने अपने टैलेंट को जमीन में गाड़ दिया था, उस पर दंड की आज्ञा हुई। मत्ती अध्याय 25 और वचन 18 में हम ये देख सकते हैं। वही जिसने उसकी खुदा के द्वारा दी गई एबिलिटीज यानी टैलेंट्स और क्षमताओं को परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए इस्तेमाल किया। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने कुछ नहीं पाया है। कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि सब ने परमेश्वर से कुछ ना कुछ पाया है। लेकिन प्रश्न ये है, सवाल ये है कि हम इन क्षमताओं को, हम अपनी एबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स को किन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हम अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह उस तोड़े की तरह है जिसे भूमि में गाड़ दिया गया था। और जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही अनंत धन के रूप में गिना जाएगा। एक व्यक्ति जो यह दावा कर रहा है कि वह प्रभु के लौटने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के द्वारा दी गई अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमता को खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वह अपने आप को गुमराह कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कि हमारे जो साथी विश्वासी हैं उनकी सेवा करने में वफादारी, फेथफुलनेस टुवर्ड्स आवर फेलो बिलीवर्स। मत्ती अध्याय 25 आयत नंबर 31 से लेकर 46 तक में हम इस दृष्टांत के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये अंतिम भाग है अध्याय 25 का। इस अंतिम भाग में यीशु हमारे साथी विश्वासियों की जरूरतों के प्रति हमारे मनोभाव के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी वह जरूरत आत्मिक हो सकती है या शारीरिक हो सकती है, हम नहीं जानते हैं। यहां हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने स्वर्ग के राज्य में इसलिए प्रवेश किया, सुनिए मेरी बात को, कुछ लोगों ने स्वर्ग के राज्य में इसलिए एंटर किया क्योंकि उन्होंने अपने साथी विश्वासियों की सेवा इस तरह की थी कि मानो वह प्रभु की सेवा कर रहे हों। उनकी सेवा ऐसे गुप्त रूप में थी कि उनके बाएं हाथ को भी यह मालूम नहीं था कि उनका दाया हाथ क्या कर रहा है। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 6 वचन 3 में प्रभु यीशु कहते हैं। और इतना ही नहीं, वह भलाई उन्होंने ऐसे गुप्त रूप में की थी कि जब प्रभु ने
सुनिए, जब प्रभु यीशु ने उन्हें उन भले कामों के बारे में याद दिलाया तो उन्हें ये सब बातें याद भी नहीं थी। हम देख सकते हैं आयत नंबर 38 में यीशु ने यहां यह भी सिखाया, प्रभु यीशु ने यहां यह भी सिखाया कि जो कुछ उसके एक छोटे से छोटे भाई के साथ किया जाता है, असल में वह उसके साथ किया जाता है। वचन 40 में यह लिखा है। यहां यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वह छोटे से छोटे लोगों की बात करता है। सुनिए, प्रभु यीशु छोटे से छोटे लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा झुकाव, हम लोगों का झुकाव अक्सर गरीब और तुच्छ लोगों को अनदेखा करते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वासियों की सेवा करने की तरफ होता है, ना कि गरीबों और तुच्छ लोगों की तरफ। और प्रभु यीशु का झुकाव था इन तुच्छ लोगों की तरफ जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। तो सिर्फ ऐसे लोग ही प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे जिनकी प्रभु के लिए सेवा में अपने साथी विश्वासियों की प्रेम से देखभाल करना शामिल है। केवल वही लोग। एक दूसरी जगह मत्ती अध्याय 7 वचन 22 से लेकर 23 तक में, जो कि एक बहुत ही फेमस पैसेज है पवित्र बाइबल का। यीशु ने इस वचन में, मत्ती अध्याय 7 वचन 22 और 23 में, प्रभु यीशु ने एक लोगों के एक और ग्रुप के बारे में बात की। एक तो यह ग्रुप था जिन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने किया क्या है, तो एक ये ग्रुप था जिनके बारे में प्रभु यीशु ने बात की थी, और ऐसा ग्रुप जो इन लोगों के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो बिल्कुल विपरीत है इनके। ये वह लोग हैं जिन्हें वह सारे भले काम, सारे अच्छे काम याद हैं जो उन्होंने प्रभु यीशु में किए थे, और वह भी खुदावंद यीशु की अदालत के सामने हैं, और वह खुदा को यह याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने तेरा कलाम सुनाया है, लोगों को यीशु के नाम से शिफा दी है। लेकिन उनके ये सब कुछ करने के बावजूद भी खुदा ने उन्हें कबूल नहीं किया, उन्हें रिसीव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुदा के सामने पवित्रता का, प्यूरिटी का एक गुप्त जीवन होने की सबसे पहली शर्त को पूरा नहीं किया था। वह अपने दानों वरदानों को ही सबसे महान बात समझते थे, लेकिन जो अपने फेलो बिलीवर्स हैं, अपने जो आसपास के विश्वासी हैं जिन्हें की जरूरत है, जो आशीषें परमेश्वर ने उन्हें दी हैं, उन आशीषों को इस्तेमाल करने के लिए जो परमेश्वर ने जरूरतें उन्हें दी थी कि अपने विश्वासियों के, अपने भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करे, वह उसमें चूक गए। उन्होंने सिर्फ दान दौलत को इकट्ठा करने के लिए ही परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल किया, ना कि अपने साथी भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहना चाहते हैं या तैयार होना चाहते हैं? तो आइए हम ये इन तीन बातों को हमेशा याद रखें। सबसे पहले कि गुप्त जीवन में वफादारी, फेथफुलनेस इन आवर सीक्रेट लाइफ, और हमारी सेवकाई में वफादारी, फेथफुलनेस इन आवर मिनिस्ट्री, और हमारे साथी विश्वासियों की सेवा में वफादारी। तो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज अगर सीखा है तो मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन। आमीन।